Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to learn about नॉर्थ अमेरिका। तो आज हम जानेंगे नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज के बारे में, उनके नाम याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक्स की हेल्प से। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट वीडियो में हमने साउथ अमेरिका उसकी कंट्रीज के नाम याद करने की कोशिश की थी ट्रिक्स की हेल्प से। तो आज नॉर्थ अमेरिका के बारे में जानते हैं, उनकी कंट्रीज के नाम के बारे में जानते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका की कुछ बेसिक डिटेल्स देखते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। नॉर्थ अमेरिका तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया, अफ्रीका और फिर नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 23 इंडिपेंडेंट कंट्रीज। इसमें 23 इंडिपेंडेंट कंट्री हैं। बाकी जो कंट्रीज हैं वो किसी न किसी की टेरिटरी है। 23 इंडिपेंडेंट कंट्रीज हैं। लार्जेस्ट कंट्री नॉर्थ अमेरिका में है कनाडा। एरिया वाइज जो सबसे बड़ी कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की वो है कनाडा। एंड पॉपुलेशन वाइज जो सबसे बड़ी कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की वो है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। स्मॉलेस्ट कंट्री कौन सी है नॉर्थ अमेरिका की? सेंट किट्स एंड नेविस। एरिया और पॉपुलेशन वाइज देखो, लार्जेस्ट कंट्री अलग है, एरिया वाइज है कनाडा, पॉपुलेशन वाइज यूएसए। लेकिन स्मॉलेस्ट कंट्री जो सबसे छोटी कंट्री है नॉर्थ अमेरिका की, वो चाहे एरिया वाइज हो या पॉपुलेशन वाइज, दोनों ही है सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस, ठीक है। चलिए मैप से देखते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए नॉर्थ अमेरिका का मैप। यहाँ आपको दिख रहा है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड ये यूके की टेरिटरी है, डेनमार्क, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका में जोग्राफिकली दिख रहा है, लेकिन ये टेरिटरी डेनमार्क की है, यूरोप। तो नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? सबसे बड़ी कंट्री एरिया वाइज है कनाडा, पॉपुलेशन वाइज यूएस। और यहाँ पे भी जो अलास्का दिख रहा है आपको, ये भी यूएस का पार्ट है। अलास्का भी यूएस का पार्ट है, ठीक है। और नीचे आपको दिख रहा है यहाँ पर्पल कलर से मैक्सिको। मैक्सिको। तो जब आप नॉर्थ अमेरिका मेनलैंड लिखते हो तो इन मेजर कंट्रीज आपको दिखेंगी, वो है कनाडा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड मैक्सिको। और ये अलास्का जो कि यूएस का ही पार्ट है। ग्रीनलैंड जोग्राफिकली नॉर्थ अमेरिका का पार्ट नहीं है, अभी तो उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। तो जब आप मेनलैंड की तरफ देखते हो तो आपको 3 कंट्रीज दिख रही है, कनाडा, यूएस, मैक्सिको। कंट्रीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्दर्न अमेरिका मेनलैंड की 3 मेजर कंट्रीज हैं, कनाडा जो कि एरिया वाइज सबसे बड़ी कंट्री भी है नॉर्थ अमेरिका की, यूएसए पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी कंट्री है, और मैक्सिको, ठीक है, अभी हमने देखा। अब हम देखते हैं सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका जो कि पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का। सेंट्रल अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में कुछ कंट्रीज लगती है, वो है सेंट्रल अमेरिका। तो वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज हैं? ग्वाटेमाला, बेलीज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा। ये सब जो है ये सेंट्रल अमेरिका है। देखिए यहाँ पे मैप पे सेंट्रल अमेरिका, पनामा, कोस्टा रिका, निकारागुआ, होंडुरास, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और बेलीज। ये देखो यहाँ पर ये मैक्सिको, ये मैक्सिको देखा हमने, और कोलंबिया। कोलंबिया पढ़ा था जो साउथ अमेरिका कंट्रीज के बारे में पढ़ रहे थे। तो मैक्सिको और कोलंबिया के बीच में ये कंट्रीज लोकेटेड है। मैक्सिको और कोलंबिया के बीच में जो कंट्रीज लोकेटेड है ये है हमारा सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका, ठीक है। अब सेंट्रल अमेरिका की कंट्रीज अब कैसे याद रखोगे? वैसे तो नेम से ही याद रहेगा, ज़्यादा कंट्रीज भी नहीं है, ठीक है, नाम से मैप से ही याद रहेगा। लेकिन जिन लोगों को याद नहीं रहता, तो लॉन्ग टाइम से याद ना रखो, उसको कैसे याद रखो, मैं इसको इसके लिए हमें ट्रिक का यूज़ करेंगे, ठीक है।
साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए भी हमने ट्रिक का यूज़ किया था, तो इसके लिए भी हमें ट्रिक का यूज़ करते हैं। क्या है वो ट्रिक? पैनेमा। इसको हम ऐसे याद रखते हैं कि कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति एक जगह पे आ रहा है जिसका बहुत नाम है। पैनेमा मतलब जो बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, जिसका बहुत नाम है, बहुत नेम है, तो पैनेमा। हर कोई उसने नाम जानता है, बहुत फेमस है, सेलिब्रिटी है। कोस्टा रिका, अब वो बहुत नामी व्यक्ति है, बहुत फेमस है, तो वो रिच भी होंगे, है ना? तो कॉस्ट रिच भी है, तो कोस्टा रिका आप रिच से याद रख सकते हो। निकारगुआ, अब वो कहीं पे आ रहे हैं, जो नामी व्यक्ति बहुत फेमस व्यक्ति कहीं आ रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए क्या भेजा जाएगा? बहुत बड़ी सी गाड़ी भेजी जाएगी। निकारगुआ तो बहुत नई कार उनके स्वागत के लिए भेजी गई, न्यू कार उनके स्वागत के लिए भेजी गई, तो न्यू कार से आप याद रखिए निकारगुआ। होंडुरास, अब कौन सी कार भेजी गई उनके स्वागत के लिए? नई गाड़ी भेजी गई, होंडा। होंडा की नई गाड़ी भेजी गई उनके स्वागत के लिए, क्योंकि वो नामी व्यक्ति आ रहे थे कहीं पे। सेल्वाडोर, सेल्वाडोर को आप ऐसे याद रख सकते हो कि सजाया गया, खिड़की दरवाजे सबको बहुत अच्छे से सजाया गया, तो डोर को अच्छे से डेकोरेट किया गया, तो सेल्वाडोर डोर को अच्छे से डेकोरेट किया गया। गोटेमाला सिटी, गोटेमाला को कैसे याद रख सकते हो? गोटेमाला सिटी, जब उन गेट पर जितने घर पे वो आ रहे थे या किसी भी जगह पर आ रहे थे, तो गेट पे स्वागत करने के लिए, उनका वेलकम करने के लिए लोग फूलों की माला लेकर खड़े हुए थे, तो गोटे माला सिटी, तो फूलों की माला से, गार्लैंड से आप याद रख सकते हो। गोटे माला, गेट पर माला लेके लोग खड़े हुए थे। बैलिस, और बैलिस कैसे याद रखोगे? गाजे बाजे से उनका स्वागत किया गया, गाजे बाजे से याद रहेगा, बैलिस उनका स्वागत किया गया। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पैनामा, पैनामा हमने देखा कि बहुत प्रसिद्ध, बहुत नामी व्यक्ति आ रहे थे किसी जगह पर, तो उनके स्वागत के लिए, अब वो बहुत नामी व्यक्ति है और बहुत रिच भी है, कोस्टारिका से, रिच से हमने कोस्टारिका याद किया। अब उनके स्वागत के लिए निकारगुआ नई कार भेजी गई। कौन सी कार भेजी गई? होंडुरास, होंडा कार, होंडा से होंडुरास। अब गेट पर माला लेके लोग खड़े थे उनका स्वागत करने के लिए, उससे हमने याद किया गोटेमाला। और गाजे बाजे से उनका स्वागत किया गया, जिससे हमने याद किया बैलिस। ठीक है, तो अपने याद रखोगे पनामा, कोस्टारिका, निकारगुआ, होंडुरास, एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और बैलिस। ये है सेंट्रल अमेरिका। अब हम बात करते हैं कैरिबियन कंट्रीज की। कैरिबियन कंट्रीज, कैरिबियन कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जो कैरिबियन सी के पास लोकेटेड है। कैरिबियन सी के पास जो लोकेटेड है कंट्रीज, यहाँ पे है कैरिबियन सी वाला एरिया, तो इनके पास जो कंट्रीज लोकेटेड है उनको कहते हैं कैरिबियन कंट्रीज। कैरिबियन कंट्रीज एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज हैं यहाँ। बैमास, क्यूबा, जमाइका, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, सेंट ल्यूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, एंटीगुआ एंड बारबुडा, बारबाडोस, ग्रेनेडा, सेंट किट्स एंड नेविस, डोमिनिका, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। सेंट किट्स एंड नेविस ने भी पहले भी पढ़ा था, स्मॉलेस्ट कंट्री है ये, बहुत एरियन पॉपुलेशन वाइज स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ नॉर्थ अमेरिका। देखिए जो कैरिबियन है इनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया, दो मेजर ग्रुप्स में इनको डिवाइड किया गया, ग्रेटर एंटिलिड्स और लेसर एंटिलिड्स। ये होगा लेसर एंटिलिड्स, ग्रेटर एंटिलिड्स और लेसर एंटिलिड्स में इनको डिवाइड किया गया। ग्रेटर एंटिलिड्स में है लार्ज आइलैंड्स ऑफ कैरिबियन सी, जो बड़े बड़े आइलैंड कंट्रीज हैं कैरिबियन सी में, और लेसर एंटिलिड्स में स्मॉल आइलैंड्स हैं फॉर्मिंग एन आर्क इन द ईस्ट कैरिबियन सी। देखिए मैप में ग्रेटर एंटिलिड्स में देखिए बड़ी बड़ी कंट्रीज लग रही है ना आपको, ये क्यूबा, जमैका, हैटी, सब जो है ग्रेटर एंटिलिड्स है। कैरिबियन सी के पास लोकेटेड है सभी कंट्रीज। कैरिबियन सी में जो ये बड़ी बड़ी आइलैंड कंट्रीज है वो है ग्रेटर एंटिलिड्स। और लेसर एंटिलिड्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ देखिएगा स्ट्रक्चर, ये है लेसर एंटिलिड्स। फिर देखेंगे लेसर एंटिलिड्स भी डिटेल में है।
लेसर एंटिलीड्स। ये आग जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ईस्ट कैरिबियन सी में, ठीक है। लेसर एंटिलीड्स। ग्रेटर एंटिलीड्स और लेसर एंटिलीड्स में डिवाइड किया गया है कैरिबियन कंट्रीज को। जो बड़ी कंट्रीज हैं वो है ग्रेटर एंटिलीड्स, जो छोटी छोटी कंट्रीज हैं जो जैसा स्ट्रक्चर बनाती हैं वो है लेसर एंटिलीड्स। अब हम ग्रेटर एंटिलीड्स की कंट्रीज कैसे हम करेंगे, इसमें है देखो क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, प्यूर्टो रिको। और यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ग्रीन ग्रीन, ये है बहामास। बहामास, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे? अच्छा देखो, ये बहामास क्यूबा और जमाइका साथ साथ है, ये जमाइका क्यूबा और यहाँ पे बहामास, तो हम इनको एक साथ याद रख ले। तो इसके लिए हम क्या ये ट्रिक यूज कर सकते हैं, जेसीबी। जेसीबी जेसीबी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मशीनरी वगैरह बनाती है। तो जेसीबी कंपनी से क्या हम इन तीनों कंट्रीज को याद रख सकते हैं? जेसीबी से जमाइका, क्यूबा और बहामास। जमाइका, क्यूबा और बहामास, और है भी साथ साथ लोकेटेड। और ऐसे भी आप सीक्वेंस भी याद रख सकते हो, नीचे है जमाइका, क्यूबा, फिर बहामास। तो जेसीबी कंपनी से आप इसे याद रख सकते हो, नहीं तो ऐसे आपको याद रहता है तो बहुत अच्छा है। और फिर यहाँ देखिए हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, इसको कैसे याद रखोगे? अब मेजर जो पावर है किसी देश में किसके हाथ में होती है? पब्लिक के हाथ में। डोमिनेंस पावर किसके हाथ में होता है? पब्लिक के हाथ में। तो डोमिनिकन रिपब्लिक और पब्लिक के हाथ में पावर होती है, तो हैती हाथ से आप हैती याद रख लो, किसके हाथ में पावर होती है? पब्लिक के। किसके हाथ में डोमिनेंस ज़्यादा होता है? पब्लिक के। तो हैती, हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक आप याद रख सकते हो, पब्लिक के हाथ में पावर होती है। तो हैती, हाँ, किसके हाथ में पावर है? पब्लिक। डोमिनेंस किसके हाथ में है? पब्लिक। तो हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक को आप ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। और फिर है प्यूर्टो रिको। प्यूर्टो रिको आप याद कर लेना, प्यूर्टो रिको ट्रेंच पढ़ा था ना आपने, अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट प्यूर्टो रिको ट्रेंच प्यूर्टो रिको में लोकेटेड है। तो उससे भी आपको प्यूर्टो रिको याद रहेगा। देखो अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन का डीपेस्ट पॉइंट जो हमने पढ़ा था, अगर आपने देखा होगा तो आपको याद होगा प्यूर्टो रिको ट्रेंच, डीपेस्ट पॉइंट ऑफ अटलांटिक ओशन। चलिए, तो जैसे भी से याद हो जाएंगे जमाइका, क्यूबा और बहामास। पब्लिक के हाथ में पावर और डोमिनेंस है तो हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक और प्यूर्टो रिको। चलिए आगे देखते हैं, ये हो गए हमारे ग्रेटर एंटिलीड्स। हम लेसर एंटिलीड्स की तरफ चलते हैं। लेसर एंटिलीड्स एक आंख जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं ईस्ट कैरिबियन सी में लोकेटेड। बना रहे हैं आंख जैसा स्ट्रक्चर। इसमें हम ना सबसे पहले स्मॉलेस्ट कंट्री हमने जो पढ़ी थी अमेरिका की, वो लेसर एंटिलीड्स में है, सेंट किट्स एंड नेविस। सेंट किट्स एंड नेविस। अच्छा, अब एक और कंट्री यहाँ पे देखो, यहाँ है डोमिनिका। डोमिनिका, वो था डोमिनियन रिपब्लिक, पब्लिक के हाथ में पावर है, हैती एंड डोमिनिकन रिपब्लिक, लेकिन ये है डोमिनिका। डोमिनिका, ठीक है। वो पब्लिक के हाथ में तो बड़ी पावर है ना, तो ग्रेटर एंटिटीज में आएगा वो। बड़ी पावर पब्लिक के हाथ में होती है, ग्रेट पावर तो ग्रेटर एंटिटीज में आएगा वो। और ये है डोमिनिका, ये लेसर एंटिटीज में आता है। फिर ग्रेनेडा, ट्रिनिडेड एंड टोबैको, सेंट ल्यूसिया, ये सब जो है ये एंटीग्वा एंड बारबुडा, ये हो गए लेसर एंटिटीज। लेसर एंटिटीज भी हमने पढ़े थे। सेंट ल्यूसिया, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, एंटीग्वा एंड बारबुडा, बारबाडोस, ग्रेनेडा, सेंट किट्स एंड नेविस, डोमिनिका, ट्रिनिडेड एंड टोबैको, ये सब है हमारे लेसर एंटिटीज, ठीक है। ग्रेनेडा, ये सब। जो आप ये सोच रहे होंगे और कंट्रीज भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एंगियोला, एंगियोलिया, मार्टिनिक्यू, कुछ और कंट्रीज भी दिखाई दे रही है जो हमने जब लेसर एंटिटीज
लिस्ट देखी तो उसमें वो कंट्रीज मेंशन नहीं थी। जब कैरेबियन कंट्रीज आपने पढ़ा तो उसमें ये मेंशन नहीं था एंटीग्युला, ये मेंशन नहीं था मॉन्टसेरेट, मार्टिनिक्यू। तो इनको क्यों हमने मेंशन नहीं किया उसमें, क्योंकि ये कंट्रीज इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं है, ये लेसर एंटिटीज में इंडिपेंडेंट कंट्रीज नहीं है, ये किसी और रीजन की टेरिटरी है। जैसे मार्टिनिक्यू की अगर हम बात करें तो ये फ्रांस की टेरिटरी है, ये फ्रांस की टेरिटरी है। मॉन्टसेरेट यूके की टेरिटरी है, एंटीग्युला यूके की टेरिटरी है। तो इसलिए हमने लेसर एंटिलेट्स में इसको नहीं पढ़ा था, क्योंकि अभी हम नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ की बात कर रहे हैं, तो ये किसी और रीजन की टेरिटरी है, तो इसलिए इनको हमने नहीं मेंशन किया। ये गोटियाडोफ ये भी फ्रांस की टेरिटरी। और देख लेते हैं वाटर बॉडीज। वाटर बॉडीज कौन कौन सी लोकेटेड हैं नॉर्थ अमेरिका के आसपास, किस किस वाटर बॉडी से सराउंडेड है। नॉर्थ अमेरिका इज सराउंडेड बाय आर्कटिक ओशन इन द नॉर्थ, पैसिफिक ओशन इन द वेस्ट, Atlantic Ocean in the east, Caribbean Sea in the southeast। चलिए मैप पे देखते हैं तो अमेरिका के पास पास कौन कौन से वाटर बॉडीज हैं। नॉर्थ में क्या दिख रहा है आपको, नॉर्थ में है आर्कटिक ओशन, ठीक है। वेस्ट में पैसिफिक ओशन, ईस्ट में अटलांटिक ओशन, नॉर्थ में आर्कटिक, वेस्ट में पैसिफिक, ईस्ट में अटलांटिक ओशन, और साउथ ईस्ट में इस तरफ साउथ ईस्ट में है कैरिबियन सी। कैरिबियन सी वहाँ पे मेंशन नहीं है इस फिगर में, लेकिन साउथ ईस्ट में इसके लोकेटेड है कैरिबियन सी। तो नॉर्थ में हो गया आर्कटिक ओशन, वेस्ट में पैसिफिक, ईस्ट में अटलांटिक और साउथ ईस्ट में कैरिबियन सी। तो ये बात हो गई वाटर बॉडीज की जो कि लोकेटेड है अराउंड नॉर्थ अमेरिका। एक बार हम क्विकली रिवाइज कर लें जो भी हमने आज पढ़ा नॉर्थ अमेरिका के बारे में।